एक तो रूट कॉज पे बात होगी कि एथिज्म क्यों है और क्या है। मैंने आप लोगों को नोट्स शेयर किए थे कि उसकी टाइप्स क्या क्या हैं, इसके बारे में आप लोगों ने स्टडी किया तो समझ में आया। एक बेसिक टेस्ट क्या होता है, कौन बताना चाहेगा? बेसिक मैं आप लोग बताती हूँ, चलिए। बेसिक टेस्ट जो होता है वो कोई भी इंसान जो किसी भी मजहब को से बिलोंग करता है, किसी भी मजहब को मानता है, किसी भी खुदा को मानता है, उसे टेस्ट कहते हैं। टेस्ट ही वर्ड होगा तकरीबन प्रोनाउंसिएशन। और अब टेस्ट में भी जो होते हैं ना, अलग अलग किस्म की टाइप्स होती हैं, मोनोथेइस्ट, पॉलीथेइस्ट और भी कुछ बहुत सारे। तो मगर जो क्रिश्चियंस हैं तो ये ट्रिनिटी कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, मगर ये इन्होंने ना अपने बाइबल को, ताकि वो चेंज भी ना करें ज्यादा मजीद और उसी को वो ट्रिनिटी भी बना दें, तो वो कहते हैं 3 in 1 वाला उन्होंने कॉन्सेप्ट रखा हुआ है कि लिखा हुआ एक है, आयात में एक गॉड आ रहा है, मगर वो एक का मतलब है 3। तो वो एक के अंदर ही 3 जज्ब हैं, यानी वो अल्लाह ताला और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और हजरत मरियम। तो उनका वो कॉन्सेप्ट में मिला के वो 3 को एक कर देते हैं और एक को 3 कर देते हैं, और वो एक ही को काउंट करते हैं, यानी वो मोनोथेइस्ट में ही काउंट करते हैं अपने आप को। यानी मगर ये जो है वो है उनका ट्रिनिटी कॉन्सेप्ट, मगर वो 1 in 3 वाला। तो वो भी मोनोथेइस्ट में आ जाते हैं, ज्यूडिज्म भी मोनोथेइस्ट में आता है, इस्लाम भी आता है। फिर ये जो इस हिंदुइज्म है जिसमें बहुत सारे गॉड्स होते हैं, वो पॉलीथेइस्ट कहलाते हैं। तो यानी ये मेन जो मजहब को मानने वाले जो होते हैं थेइस्ट होते हैं। ये देइस्ट होते हैं, देइस्ट देइस्ट पता नहीं मुझे, अभी मैंने प्रोनाउंसिएशन नहीं देखा अभी इसका। तो वो जो होते हैं ना, असल जो हमारी आजकल जो यूथ है वो इसी तरीके से वर्गलाई जा रही है और उसे गुमराह किया जा रहा है कि पहले उन्हें लेके जाया जाए इस कॉन्सेप्ट पर कि खुदा है, मगर खुदा से वो बागी हो जाए, खुदा से नाराज नाराज हो जाए, और उसके बाद जो है आ, वो बाकायदा एथिस्ट की तरफ चले जाएं। तो जो आप यूके वगैरह में तो उधर देख रहे हैं कि ज्यादातर मुसलमान ना होने के, यानी मुसलमानों वाला नाम है मगर वो मुसलमान अपने आप को नहीं कहलाते। तो उनका कॉन्सेप्ट यही चल रहे हैं, और उसी तरीके से लेवल बाय लेवल ये लोग अपने आप को आ, लादीनियत की तरफ लेके जा रहे हैं। तो यही हमारा कॉन्सेप्ट था। सर साहिर अदीम ने जो वीडियो शेयर की उसमें भी जो बंदा था साफ पता चला था कोई पाकिस्तानी है, ज्यादातर पाकिस्तानी मुस्लिम ही होते हैं मेजोरिटी, तो वो भी शायद किसी मुस्लिम घराने का ही लग रहा था, मुस्लिम घराने का लादीनी बच्चा। और जो कुछ वीडियोस मैंने आप लोगों से शेयर की उसमें भी आप देखिएगा कि वो हैं तो वो अंग्रेज ही, मगर ये कि वहाँ के मुस्लिम घरानों के लोग थे जो बिल्कुल मजहब को छोड़ के बैठे हुए हैं। तो अब कौन शुरू करेगा? पहले अपना कोई जो नजरिया पहले बताएं जिसने वीडियो देखी और समझ में आया। ओके देन, अब्दुल हनान आप से शुरू करते हैं। टॉपिक पढ़ा आपने? वालेकुम। जी जी, वालेकुम मैंने सलाम। वीडियो तो देखी है लेकिन मैंने वो स्टडी नहीं किया। वो शायद थोड़ा सा मैसेज इतने ज्यादा उस दिन आ रहे थे कल, वो स्टडी करने का मेरे ख्याल में मौका मैसेज भी मुझे मिला। तो वीडियो हाल मैंने पूरी देखी। तो कुछ आपकी नज़र में कुछ है, जैसे मैं ये देखना चाह रही हूँ कि हम लोगों का ये असल में सेशन इसलिए है कि हम लोग किसी टॉपिक पे डिस्कशन के लिए हम लोगों को तैयार करें अपने आप को, कि किसी से जब बात करते हैं तो क्या क्या इश्यूज सामने आते हैं, किस किस्म के सवालात आते हैं, किस तरह से उनसे बात करना स्टार्ट किया जा सकता है, लोग बदले में आपसे क्या सवाल करेंगे, आजकल की यूथ को क्या इश्यूज हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या कंफ्यूजन्स हैं, वो जिस तरह से अल्लाह ताला से अपने खुदा से जो नाराज नजर आ रही हैं, तो उनके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करना है, उन्हें कैसे समझाना है। अगर कोई आपसे पूछता है, फॉर एग्जाम्पल नाउजुबिल्लाह, अल्लाह ना करे, मैं अगर एक एथिस्ट हूँ या फिर मैं एक देइस्ट हूँ और मैं कहूँ कि भाई अम, अल्लाह ताला ने हमें क्यों टेस्ट कर रहा है, जब अल्लाह ताला को सब पता है फ्यूचर आगे का, तो अ, हमें टेस्ट करने की क्या जरूरत है, बगैर टेस्ट किए हमें जन्नत में डाल दे, तो इतना जुल्म क्यों कर रहा है? अगर वही वाला सवाल मैं करूँ आप लोग आपसे, तो आप क्या जवाब देंगे? जी, टॉपिक तो हमारा वही एथिज्म पे ही है ना। मतलब एथिस्ट की जो एथिज्म की रूट कॉज क्या है, और मतलब क्या चीज है जो हम मतलब एथिज्म को खत्म करने के लिए हमें करनी चाहिए। टॉपिक तो हमारा यही है, लेकिन अभी इतना डिफिकल्ट टॉपिक है कि मतलब समझ ही नहीं आ रहा किसी को किसी को भी समझ क्या में उस नहीं पे आ रहा। बोले। मैं तो आप लोगों बदला। को, आप लोगों के ऐसे चुप हूँ कि आप लोग बोलेंगे
तो असल तो आप लोगों का डिबेट सेशन है ना, मैं ही बोलते रहूं तो क्या फायदा होगा। तो आप लोगों ने जी जी किसी ने डिस्कस नहीं करना। फखर साहब आए हैं आज, उन्होंने भी कुछ चीजें अपनी नॉलेज शेयर करनी थी। जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जी वालेकुम सलाम। जी जी। असल में उस दिन जो टॉपिक डिस्कस हो रहा था उस वाले थे तो मैंने शेयर किया, लेकिन एथीजियम वाकई अभी जो भाई बात कर रहे थे काफी डिफरेंट है। इस पे थोड़ा हमारा कच्चा इल्म है, जरा सोचना पड़ेगा मजीद इस पे कि क्या ऐसा ऐसे फैक्टर्स क्या हैं जिसकी वजह से ये चीज जो है वो फैल रही है कुछ लोगों में, कुछ इंसानों में। चलें जी, अब इस टॉपिक के ऊपर जो है मेरी नज़र में जो है, एथिज्म को हमने अगर कंट्रोल करना है तो हमने ये देखना है कि हमारी जो इंटरटेनमेंट है, जो मैं आज सोच रही थी कि उससे डिस्कस करना चाहिए और भी बहुत सी चीज़ों में फ़ायदा देगी, मगर जो मेरी स्ट्रेटजी रही है ना वो ये रही है कि मैं जो हमारे घर में जो मोबाइल्स होते हैं ना, जो बच्चों के पास हैं, बड़ों के पास है, इवन मेरे हस्बैंड के पास भी जो, तो उसमें हम एक ही जीमेल से उसे कनेक्ट करते हैं। ठीक है, एक जीमेल से अगर आपने यूट्यूब वगैरह को कनेक्ट करेंगे ना, यूट्यूब को खास तौर पे, तो क्या होता है कि एक दूसरे की रिकमेंडेशंस आ रही होती हैं कि आप ये वीडियो देखेंगे, आप ये वीडियो देखेंगे। कोई एक बंदा भी ऊटपटांग वीडियो देख रहा है या फिर कोई इस तरह की वीडियो देख रहा है तो दूसरे को पता चल जाता है कि कुछ ना कुछ गलत चल रहा है। हमने एक दूसरे की खातिर भी एक तो सही चीज देखते हैं, ठीक है, और फिर हमें एक दूसरे की एक्टिविटी पे, बच्चों की एक्टिविटी पे भी नजर रहती है कि कौन क्या देख रहा है। ठीक है, तो ये सिर्फ दूसरी किस्म की गलत वीडियोस के अलावा भी है कि जो हम लोग जो नॉर्मल समझ होते हैं, एक तो होता है कि गलत वीडियोस हैं, ठीक है, एडल्ट वीडियोस हैं जो नहीं देखनी चाहिए। एक दूसरे के लिहाज में बंदा नहीं देखता कि उनके जाहिर बात है, अगर एक बंदा भी देखेगा तो सबको सजेशन आएगी कि ये वीडियो देखें आप। ठीक है ना, फिर बच्चों को भी सजेशन आ रही होगी, एक ही हमने ईमेल अकाउंट खोला हुआ है, कि ईमेल अकाउंट से, एक ही अकाउंट से हमने यूट्यूब कनेक्ट किया हुआ है सारे मोबाइल्स पर, तो वो सबको सजेशन आ रही होगी ये वीडियो देखें, तो उस हिसाब से हम लोग भी मुहतात रहेंगे कि भाई हमने गलत चीज नहीं देखनी। हम अपने घर के बड़ों को, हम घर के मर्दों को भी कह सकते हैं भी ये चीज ना देखो, ये फिर सजेशन मेरे पास आ रही है, ये बुरी बात है कि हमें इस तरह की चीजें नहीं देखनी। ये तो एक हो गया। मगर जो एथिज्म वगैरह पे आती है कि हम लोग कहते हैं बहुत सी वीडियोस हम लोग को नॉर्मल लग रही होती हैं, बहुत सी फिल्में हम लोग को नॉर्मल लग रही होती हैं, बहुत से गेम्स हम लोग को नॉर्मल लग रहे होते हैं, मगर वो हम लोग को आहिस्ता आहिस्ता इस कॉन्सेप्ट की तरफ लेके जा रहे हैं, हम लोग हमारे मजहब से दूर कर रहे हैं। तो उसमें भी यूट्यूब पे तो हमारे काम आ जाएगा कि जो है ना, बाकी चीजों पे भी रिस्ट्रिक्शंस लगाना और किस तरह से आपने चेक एंड बैलेंस रखना है। बच्चों से दोस्ती करके रखें, बच्चों को आप, होता है ना कि एक जहर हाथ से हटाना है तो कुछ और दें, तो वो वाली बात करनी पड़ेगी कि इस वाले गेम से अगर आपने पबजी से हटाना है तो उसके बजाय आपने उसके उससे मूव करने के लिए, हटाने के लिए आपने कौन सा, आपने कौन सी लत पहले देनी है, आहिस्ता 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 से दूर करना है, आपको ये देखना पड़ेगा। पबजी भी बहुत नेगेटिव गेम है। पबजी में भी इस्लाम और मजहब के खिलाफ चीजें हो रही होती हैं और दिखा रहे होते हैं कि वो एक अपोजिट फोर्स है जो, और बीच में दिखाते हैं बाकायदा, बहुत जगहों पे आया है कि खाने काबा का दरवाजा, उस तरह का दरवाजा दिखा रहे हैं, मदीना मदीना का दरवाजा दिखा रहे हैं जिसको वो नाउजुबिल्लाह उसको वो ब्लास्ट कर रहे हैं। और उसके अलावा मैंने एक मरतबा सुना बाकायदा, मैं, मेरी एक कजन का बेटा था, वो हमारे घर आए हुए थे, तो वो ना खेल रहा था, और होता है ना उनका ऑनलाइन बातें वगैरह कर रहे होते हैं फ्रेंड्स से और साथ मिलकर टीम के तौर पे खेल रहे होते हैं। तो बाकायदा वो कह रहा था मेहदी, मेहदी आएगा, मेहदी को कौन शूट करेगा, मेहदी को मैं शूट करूंगा, मेहदी को मैं शूट करूंगा। तो बकायदा वो ये वर्ड्स आ रहे थे, यानी बकायदा जो उनके होता है ना कि इन लोगों ने इस तरह के कॉन्सेप्ट बनाए हुए हैं कि जो बड़े बड़े विलन्स उन्होंने हमारे इस्लाम के या आखिरत के कॉन्सेप्ट्स वगैरह को उन्होंने डाला हुआ है कि बच्चों को पता ही नहीं चलता कि वो क्या कह रहे हैं। तो ये बहुत नेगेटिव चीजें हैं जिसको हमने देखना है। इसको हटाने के लिए हम लोग को, बच्चों को तो वैसे तो शुरू से उनका दिमाग इतना आपको रखना चाहिए कि बच्चों को खुद अट्रैक्ट करें, ये मैथमेटिक्स वाली, साइंस वाली चीजें, गेम से अट्रैक्ट करें। और ऊपर से लिमिट हो, टाइम की लिमिट दें बच्चों को। 2 घंटे से ज्यादा नहीं करना, कंप्यूटर इतने घंटे से ज्यादा यूज ना करें, टीवी इतने घंटे से ज्यादा यूज ना करें, मोबाइल इतने घंटे से ज्यादा यूज ना करें, ताकि आपको भी पता हो कि जो 2 घंटे आपने उन्हें दिए हैं उस 2 घंटे में आपने उन्हें मॉनिटर करना है। और उस दरमियान में बच्चों को जब लिमिट ही कम होगी तो फिर उस दरमियान में वो अपनी मर्जी के, जैसे एक दो प्रोग्राम्स हैं, जो सीरीज आ रही होती है रोज की, डेली सोप्स टाइप की सीरीज होती हैं, वो उन्होंने देखना है, और वो मेन मेन चीजें देखने देखने में टाइम खत्म हो जाएगा, उनको जरूरत ही नहीं पड़ेगी इधर से उधर निकलने की। 10-10 सेकंड के शॉर्ट्स देख रहे हैं या बहुत सारी चीजें, घंटों बैठे हुए हैं, तो वो वाली चीज नहीं रहेगी। जब उनका टाइम लिमिट कम होगी ना, तो उनके पास बहुत कम यानी ऑप्शंस जो होंगे बहुत होंगे, और टाइम कम होगा, तो वो अपनी मेन चीजें जो उनकी रोज की रूटीन है ना, उसको वो लेके चलेंगे और आपको मॉनिटर करना भी आसान हो जाएगा। और जिन 2 घंटे आप उन्हें दें तो आप उन्हें मॉनिटर करें।
तो ये मेरी सजेशन थी आज के लिए कि भाई हमें अपने मीडिया को मॉनिटर किस तरह से करना है और बच्चों के साथ बिल्कुल फ्रेंडली हो जाएं और अल्लाह ताला से उनको डायरेक्ट करें। अल्लाह ताला से उनको डायरेक्ट इस तरह से कि हम लोग मजहब, एक होता है ना मजहब से दूर होना, दो किस्म के हमारे पास आजकल बच्चे हैं। एक है मजहब से दूर और एक है अल्लाह से दूर। मजहब में है मगर अल्लाह से दूर है। अल्लाह और मजहब हमारे यहाँ अलग अलग तरीके से चल रहा है। कुछ लोग मजहब भी बहुत कर देते हैं बच्चे को मगर अल्लाह से दूर करते जाते हैं, यानी एक डर के साथ मजहब को लेके चल रहे होते हैं कि बस तुम्हारी मजबूरी है इस मजहब को लेके चलना, ये हमारे मजहब का हिस्सा है, ये हमारे कल्चर का हिस्सा है, ये हमारे खानदान का हिस्सा है। ठीक है, तो हमने इसे लेके चल रहे हैं मगर अल्लाह से दूर किया होता है। अल्लाह के बजाय हम लोग डायरेक्ट अल्लाह की आयत और अल्लाह की क्या और क्यों कैसे बताने के बजाय हम बस या तो हम कह रहे होते हैं कि ये काम नहीं करो, ये मना है, क्यों मना है ये नहीं बता रहे होते, और अल्लाह ताला ने किस अंदाज में खुद अपने अल्फाज में मना किया वो भी नहीं बता रहे होते। ये चीज करनी है तो क्यों करनी है और अल्लाह ताला ने किस अंदाज में उसे करने को कहा है ये नहीं बता रहे होते। बाइबल और कुरान शरीफ में क्या फर्क है? बाइबल जो है वो अपने अल्फाज में, अल्लाह ताला के एग्जैक्ट अल्फाज में नहीं लिखी गई, वो लोग लिखते रहे और एक जबान से दूसरी जबान पे जाती गई और उसकी असल तासीर जो खूबसूरती है वो और गहराई है वो खत्म हो गई। और कुरान शरीफ में गहराई इतनी है कि कहते हैं कि समंदर के समंदर स्याही बन जाए तो वो कम पड़ जाए, क्योंकि अल्लाह ताला के अपने अल्फाज में है। अल्लाह ताला के अपने अल्फाज की गहराई से जब बच्चों बच्चों को आप करेंगे ना, एक इंट्रोड्यूस कराएंगे, तो बच्चों की भी शख्सियत में और दिमाग में और उनकी सोच में उतनी गहराई पैदा होगी जो अल्लाह ताला के अल्फाज की गहराई की तरह। तो इसलिए जो है ना हमें बच्चों को अल्लाह से डायरेक्ट करना है, अल्लाह की मोहब्बत पैदा करनी है। जैसे एक फैमिली मेंबर की तरह होता है ना कि हम किसी फैमिली मेंबर को अपने घर के जानते हैं, इस तरह से बच्चों को अल्लाह को भी जानना चाहिए। बच्चों को पता होना चाहिए क्या चीज़ क्यों मना की जा रही है। आप भी अगर बच्चे को किसी चीज़ को बेवजह मना करेंगे ना तो बच्चा चिढ़ जाएगा। बच्चे को अगर आपने बदतमीजी और बगावत से दूर करना है तो जो चीज़ उसे दे देनी चाहिए उसे पहली बार में दे दें, ये रूल होता है। और जो चीज़ नहीं देनी है उसे नहीं दे, भले वो रोता पीटता रह जाए, और आप उन्हें रीजन भी बताएं। ठीक है ना, और जो चीज दे देनी चाहिए उसे रुला धुला कर ना दें। तो यही चीज इस्लाम के लिए भी आप करनी चाहिए कि जो चीज इजाजत है इस्लाम में वो आप उसे ओके कर दें, जो चीज नहीं है वो आप मना कर दें, मगर उनको रीजन भी दें। मगर जो बेवजह की बच्चों में जिद वाली कॉन्सेप्ट ना पैदा करें और बच्चों को अल्लाह के बहुत करीब लाएं। फिर अक्सर ये होता है, दूसरी चीज जो और टॉपिक मैं कहना चाही थी वो होता है कि अक्सर खाने पीने में से लोगों को होता है कि हमने ये चीज नहीं खानी। अक्सर लोग दूध नहीं पी रहे होते, फल वगैरह नहीं खा रहे होते, मगर जब वो बीमार हो जाते हैं तो उस वक्त तो वो चीज़ बिल्कुल ही नहीं ले सकते जो उनको पहले ही नॉर्मल डेज में दिल नहीं करता। तो जब बीमारी आ जाती है उसके बाद तो वैसे ही हमारे पास कोई चारा नहीं होता, और तो इसलिए हम लोग उस वक्त का इंतजार ना करें कि हमारे ऊपर वो सिचुएशन आ जाए जब हमें हमें इम्प्लीमेंट करनी पड़े चीजें। तो इम्प्लीमेंटेशन उस वक्त होनी चाहिए जब वो हमारे पास सिचुएशन नहीं आई, हमें उस वक्त से इम्प्लीमेंट कर देना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना कि हमारा बच्चा एथिज्म या deism की तरफ खुदा ना खास्ता जाता हुआ नजर आएगा तो हम बच्चे को समझाना शुरू करेंगे। नहीं, बच्चे को हम लोगों ने पहले समझाना शुरू करना है। बच्चे के दिल में पहले से हम लोगों ने अपने भी जहन में और कॉन्सेप्ट वगैरह क्लियर करना शुरू करने हैं कि खुदा ना खास्ता वो उस तरफ जाए इससे पहले उसका भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो और वो दूसरा का कॉन्सेप्ट क्लियर करने में भी मदद करे, और उसे दुनिया समझ में आना शुरू हो जाएगा दुनिया कैसी चल रही है, इर्द गिर्द के लोग हैं। जैसे अब हम लोग देख लेते हैं ना, हम लोगों ने रिसर्च कर ली तो हम लोगों को पता चल रहा है अच्छा दुनिया में ये हो रहा है, फला बंदा इस तरफ जा रहा है। अब जैसे हम लोगों ने एक रिसर्च एथिज्म के को पढ़ने के चक्कर में, कल की वीडियो के इस डिबेट सेशन के चक्कर में मैंने उसकी पूरी पूरी टाइप्स की कैटेगरीज पूरी पढ़ ली कि अच्छा ये एथिज्म नहीं कहलाता, ये तो deism कहलाता है, ये थेइज्म कहलाता है, ये मोनोथेइज्म है, ये पॉलीथेइज्म है, पता नहीं क्या क्या चीजें हैं। तो ये सब चीजें अगर हम बच्चों को पूरा कॉन्सेप्ट डिटेल से बता देंगे ना, और फ्रेंडली तरीके से इंफॉर्मेटिव एक होना चाहिए सेशन, रोज का होना चाहिए बच्चों को आधा एक घंटा, जैसे दोस्तों की तरह बैठकर जब बात कर रहे होते हैं ना, जब आप लोग सब ग्रुप में बैठे हुए ना घर के अंदर, तो कोई टॉपिक निकालने इस्लाम का नॉलेज का, और बच्चों को बिल्कुल लाइटली कहानी की तरह या बहुत इंटरटेनमेंट और बहुत अच्छे अंदाज में कि बच्चे इंटरेस्ट लें, बच्चों के जहन में ये चीजें डालें। तो जब बच्चों के जहन में ये चीजें पहले से होंगी ना तो अपने सराउंडिंग में जब वो ये चीजें देखेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि क्या चल रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन। ठीक है ना, कौन गलत रास्ते पे कौन सही रास्ते पे, वो खुद भी सही रहेगा और दूसरों को भी रास्ता दिखाएगा। ठीक है। अच्छा, हमने अभी आइडेंटिफाई करना है जो इसके मेन कॉज है, मतलब एक लिस्ट बनानी है कि वो वजूहात जो हैं वो हमने लिस्ट करनी है। तो मैंने जो अभी ग्रुप में जो है ना शेयर कर दिए, मेरे ख्याल से ये 5 जो है ना रीजन है जिसकी वजह से ये एथीज्म जो है ना क्या रीजन फैलते हैं। आप पढ़ेंगे? इनमें पढ़ते जो है हैं। वो, हाँ, एक पहले नंबर पे तो जो है वो लैक ऑफ एविडेंस, मतलब कि जो उनके
तजर्बात हैं, सबूत की कमी जो है उनके पास, जो नॉलेज है जितना भी वो गेन किया उनके पास वो उनके सबूत नहीं है चीज़ों के, कि कुछ कहते हैं खुदा है, कुछ कहते हैं नहीं है, और मुख्तलिफ चीज़ें जो वो पढ़ते हैं वो उनके लिए काबिल कबूल और पुरकशिश नहीं होती इतनी। एक ये वजह है कि उनके पास सबूत की कमी है, उनके पास इतने वो पुख्ता एविडेंस नहीं है जिस पे वो बिलीव कर सकें। तो दूसरे नंबर पे जो है वो अल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशंस हैं, जो मतलब कि अब जिस तरह हमारा मजहब कुछ चीज़ें ऐसी जैसे ईमान की आ जाती हैं, तौहीद की अकीदे पे जो बात आ जाती है, इसी तरह वो डिफरेंट चीज़ें जो दूसरे मज़ाहब में हैं वो देखते हैं और मुख्तलिफ एक्सप्लेनेशन लोगों की सुनते हैं, तो वो उनका जहन जो है ना एक जगह पे टिका नहीं रहता, तो वो कोशिश करते हैं इन सब से बाहर निकलने की। तो मेरे ख्याल से कि ये वजह हो सकती है जो मुख्तलिफ एक्सप्लेनेशन जो वो उनको आधी अधूरी छोड़ के आगे मूव करते हैं, कि ये वजह हो सकती है। और तीसरे नंबर पे उनका पर्स, खुद से उन्होंने जो जो एक्सपीरियंस किया है, खुद से जो देखते हैं वो कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तो सदियों से ऐसे चल रहे हैं, जैसे वो पढ़ रहे हैं और साइंस की जो तालीम ले रहे हैं कि बिग बैंग थ्योरी और ये वो, और ये जो डार्विन ने थ्योरी दी है, मतलब वो ऐसी बिग चीजें बैंग खुद थ्योरी तो से जो अल्लाह ताला एक्सपीरियंस की है। करते बिग हैं ना। बैंग थ्योरी जो साबित होती है कि अल्लाह ताला ने भी यही थ्योरी दी है। मैं बस ये है कि हम लोग को एग्जांपल्स देने की दे रहे हैं। हम लोग अगर हर बात जब भी बच्चों को साइंस पढ़ा रहे हैं, तो हम अगर हर एग्जांपल होता है ना कि हम लोग एग्जांपल के तौर पर दो हम्म। चार एग्जांपल्स बताते हैं, अगर एग्जांपल में कुरान शरीफ की एग्जांपल देना शुरू कर दें, तो मसला ही खत्म हो जाए। बच्चे को इतना ज्यादा कुरान शरीफ पे यकीन हो कि वो कभी अपनी जगह से हटे ही नहीं। यही चीज है हमें ना, मतलब जिंदगी वो के उसका हर पर्सनल जगह एक्सपीरियंस पे, इसमें आ सकता है। साइंस में, हर किस्म के इल्म में हमें हमें अल्लाह ताला की, अगर हम कुरान शरीफ की आयतों से अगर एग्जांपल को एग्जांपल में रख लेना, और एग्जांपल में रखने के लिए हमें खुद नॉलेज होनी चाहिए। ये हर कोई सवाल करता है हमें खुद नॉलेज नहीं है। तो उसका तरीका ये है कि जो मैंने आपको बताया है कि कुरान शरीफ बहुत कर रही होती है, दूसरी बुक्स इसलिए नहीं कर रही होती क्योंकि अल्लाह ताला ने ना इस किताब में इतनी गहराई रखी है कि हमारी जिंदगी कम पड़ जाएगी और हम उतना नहीं लेके चल पाएंगे। मैं कहती हूँ आधा तीतर आधा बटेर होने से बेहतर है कि मैं अगर इस बुक को जितना भी खंगाल लूँ, मेरी जिंदगी में मैंने 20-30 साल तो नोट ही नहीं किया ना। अब नोट करने बैठूंगी, अब 20-30 साल नोट करते रह जाऊंगी, तब भी मैं उतना स्पेशलाइज नहीं कर पाऊंगी। उसमें भी मैं अगर बहुत सारी बुक्स को साथ में बीच में रख लेती हूँ, ये है कि मैं साइड सब्जेक्ट के तौर पर रखती हूँ, साइड सपोर्टिंग कंटेंट के तौर पर। मगर बेसिक जो है ना, हमें कुरान शरीफ को अगर हम लेके इतनी गहराई में लेके चलें तो हम उसको वहां तक पहुंच सकते हैं जो हम लोग अब तक मिस किया हुआ। हम लोगों ने एक बहुत, हमारे पास टाइम गैप बहुत आ गया, हम लोगों ने बहुत अरसा अपने पीछे के सालों को जाया कर दिया है। तो इसलिए हमें कुछ अगले सालों को कुरान शरीफ पे ज्यादा तवज्जो देनी है, ताकि हम उस, वो जो हमारा गैप आ गया है ना उसमें, नॉलेज गैप, तो वो उसे हम उसे कवर कर सकें। तो उसका तरीका यही है कि मैं कि सुबह शाम नहीं, यानी दिन में अगर एक आध घंटा अगर आप नॉन स्टॉप अगर आप एक ट्रांसलेशन सुन लें, एक सिपारा पूरा कंप्लीट हो जाता है 1 घंटे की ट्रांसलेशन, आप रोज सुने। आपने 30 सिपारे आपने कंप्लीट कर लिए, मैं बार बार लोगों को बताती हूँ, आप 1 महीने 1.5 महीने में आप पूरा कुरान शरीफ कंप्लीट कर लेते हैं सुनकर। ठीक है, काम के दरमियान में सुने, फिजिकल काम कर रहे हैं आप किचन में काम कर रहे हैं, खाना पका रहे हैं, गानों के बजाय आप ये कुरान शरीफ लगा लें कानों में। आप सोचने के बजाय कुरान शरीफ लगा लें, गाने नहीं भी सुनते, आप सोचते रहते हैं, काम हो रहा होता है, सिर्फ फिजिकल काम होता है, आपका दिमाग फारिग होता है। उस वक्त में आप कुरान शरीफ सुन लेंगे, आपको टाइम भी नहीं अलग से देना पड़ेगा, और आपके जहन में कुरान शरीफ बैठ जाएगा। आप 1-1.5 महीने में पूरा एक कुरान शरीफ एक मरतबा कंप्लीट कर सकते हैं, फिर दोबारा शुरू करें। इससे क्या होगा कि आपके जहन में कुरान शरीफ की आयत इतनी अच्छे से बैठ जाएंगी, भले हाँ जी, आपको आपकी बात 10 बार बिल्कुल लफ्ज ठीक है याद कि नहीं। अगर हमने अभी तक, जी, क्या कह रही हैं आप? हाँ जी, अभी तक हमने जितना भी टाइम वेस्ट किया, मैं कह रही हूँ कि अभी तक हम जो कह रहे हैं कि हमने बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर चुके हैं, कि हमने कुरान की तरफ इतनी स्टडी नहीं की ना, हमने, हम मुसलमान तो हैं लेकिन हमारी इस्लाम के बारे में या कुरान के बारे में वो नॉलेज नहीं है जो कि होना चाहिए था, और हम्म। जो हमारी मतलब जो हमारी एजेस है इस टाइम उसके अकॉर्डिंग नहीं है। तो उसकी सबसे बड़ी वजह तो ये है कि हमें बचपन के अंदर ही वो गाइडलाइन नहीं मिली, और ना हाँ, ही वो हमारा नहीं इस मिली। तरफ मगर ये है कि हमेशा भेज याद के आया रखिए, गया है। पास्ट को आप भूल तो जाएं, हमें जो फिर नहीं उसको, मिला वो नहीं मिला। ठीक है, अब क्या करना है, इस पे फोकस करें। हाँ जी, नहीं, ठीक है, इस पे फोकस करें। मैं आपको हम जैसे हमें तरीका क्या बता हुआ था, रही हूँ हमें ना। सिर्फ अरबी अरबी सिखाई गई है। जी, हाँ जी, अब वो तो आपने कर गए ना, वो तो ट्रांसलेशन सिखाई सुननी रहे, है, जब हम अरबी वो भी साथ काम साथ स्टार्ट सीखिए। तरफ आए देखिए, हैं ना, हाँ, ट्रांसलेशन आपने सीखनी है साइड बाई हमने वो साइड। स्टार्ट किया है काम, इसी वजह से हम, हम्म। इसी वजह से हम इस साइड पे आए हैं ना, अदरवाइज हम अगर हमारा फोकस ही नहीं रहता तो हम इधर क्या कर रहे होते इस टाइम।
अब अगर हमें बिल्कुल। इस चीज के बारे में पता ही ना होता तो मैं आपको तो बता रही हूँ, मुझे उसकी वजह 3 महीने ये है हुए कि हैं। हमें सिर्फ मुझे हाँ 3 महीने जी। हुए हैं, 3 महीने से मैं कुरान शरीफ सुन रही हूँ। 3 महीने में मैंने 2-3 मरतबा कुरान शरीफ खत्म किया, और इससे आपको इतनी नॉलेज मिल जाती है, जब आपसे कोई सवाल करता है तो आपको झट से ध्यान में आता है कि कुरान शरीफ में फला जगह ये है। मगर कोई सवाल करे ना कि कुरान शरीफ में बताओ फला चीज का जवाब क्या है, मगर बच्चे ये सवाल नहीं कर रहे कि कुरान शरीफ में हम्म, फला चीज का जवाब क्या है। बच्चे नहीं पूछ रहे आपसे कुरान शरीफ। आपने बहाने से बच्चे को कुरान शरीफ उनको को क्या बीच में पता, लेकर आए अभी उसकी उनको लाइफ क्या में। पता इस चीज के बारे हाँ, में वो नहीं तो। पूछेंगे। आपने बहाने से कुरान शरीफ को उनकी हर चीज की एग्जाम्पल हाँ है, कुरान शरीफ ले आए। जब साइंस की बात हो रही है तो हाँ एग्जाम्पल के तौर वो पे तो दो तीन जो एग्जाम्पल दी जाती है ना, उसमें हाँ आप जी कुरान शरीफ की आयत दें। हाँ जी। आपकी अपनी नॉलेज इतनी होनी हम्म चाहिए कुरान शरीफ की कि आपने हर साइंस की बात हो रही है, अभी सोशल उनके साइंसेज की दिमाग में बात हो ये रही है। वाले सवाल नहीं आएंगे। हाँ, अभी उनके दिमाग में नहीं आएंगी, मगर अभी ही आपको अभी उनके उनके दिमाग में दिमाग में ये बिठाना है। बातें आएंगी अल्लाह को आपने अभी उनके दिमाग में बिठाना है। आपने अभी अल्लाह ताला नहीं। का अकायद को इतना पक्का करना है कि साइंस, अल्लाह ताला की जो साइंस है, कि ये साइंस अल्लाह नहीं बनाई है। जिस साइंस के बेस पे तुम अल्लाह ताला को इनकार कर रहे हो ना, ये साइंस बनाने वाला अल्लाह है। आप लोगों की आवाज कट रही है थोड़ी। मेरी आवाज क्लियर है? कट कट के आती है। हाँ जी आप हाँ जी आपकी आवाज क्लियर आ रही है, पूरी स्पीड से आ रही है। चल अच्छा ठीक है। आप बताएं, आप इकोसिस्टम में हैं? इकोसिस्टम में मैं नहीं हूँ। अच्छा ओके, मैंने कहा शायद आप वहाँ पे एज टीचर तो नहीं है ना। हाँ, टीचर नहीं हूँ मैं, कंप्यूटर पढ़ाती रही हूँ लोगों को। इस्लाम की तरफ अब आई हूँ। वही मैं कह रही हूँ, 100 दिन की मेरा इस्लाम है अभी फिलहाल। अच्छा हाँ, तो मैं नहीं, तो अभी खैर। आपकी अगर कंप्यूटर के बारे में अच्छी स्किल्स है तो आप उस चीज के भी अप्लाई कर सकते हैं। साहिल नदीम जब नहीं, अभी देखिए, तो है प्रॉपर, उनका स्टार्ट नहीं बात हुआ वही है लेकिन ना वो कि अभी मैंने तो अब अपना जिंदगी आगे अल्लाह के लिए मैंने देनी है, तो फिर वही कंप्यूटर में ही लगी रही हूँ। हाँ, उनकी हाँ मदद करने के लिए मैंने कहा हुआ है, कहीं पे जरूरत नहीं है तो मैं नहीं अपनी मैनेज कर लूंगी। मगर उन्होंने बोला हुआ है आप क्योंकि प्रॉपर ट्रेनिंग करेंगे और वो उसी नॉलेज को मतलब इस्लाम से रिलेट करके पढ़ाएंगे, ताकि सिर्फ वो हम ये साइंस ही तो नहीं, साइंस को साइंस की नजर से ना सोचें, उसको कुरान के साथ रिलेट करके हम जब उनको पढ़ाएंगे बच्चों को तो बिल्कुल। उनको फिर उनके लिए आसानी हो जाएगी, वो इस्लाम और साइंस दोनों को आपस में मिला हाँ, के वो असल पढ़ मसला ये है ना सकेंगे। कि मैं बड़ों और को इसके पढ़ाती अलावा रही मैं हूँ आज क्या तक। बात कर रही थी बच्चों के बारे में। हाँ, अच्छा बच्चों के बारे में जो बात कर रहे थे कि उनको एथिज्म की तरफ से हटाना है हमने, तो उसके उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमने अल्लाह ताला का अल्लाह ताला को डायरेक्ट कर दें उनसे। उसके लिए जरूरी है कि आप अल्लाह ताला को डायरेक्ट करें। सिर्फ मजहब में नहीं लाना, आपने अल्लाह से डायरेक्ट करना है। अल्लाह से वो डायरेक्ट इनके कलाम कराने का मकसद मतलब ये है कि आपने कुरान शरीफ की एग्जाम्पल्स को उनकी सामने लाइफ ले का हिस्सा बना दें। उनके बगैर मांगे आपने कुरान शरीफ की आना है, एग्जाम्पल्स जो देते रहनी जिसके है। जिसके जो पॉजिटिव है एक तो दो दो है ना। एक तो अल्लाह ताला ने है तो वो उनके लिए अजाब है। हाँ उनके लिए के लिए आपकी आवाज कट रही है। रुक रुक के आ रही है। आपका अगर कोई दरवाजा या खिड़की टाइप की चीज है ना, उसे आप जरा सा खोल लेंगे तो आपके पास सिग्नल अच्छे आ जाएंगे कमरे में। को ना अल्लाह की तरफ लेके आने का हर एक आ जाएगी। अच्छा अच्छा तो मैं बात कर रही थी एथिज्म से बचाने का जो एक सबसे जो अच्छा तरीका है ना, वो हमें अल्लाह ताला का ना एक अच्छा व्यू देना है बच्चों के अंदर, कि उनके अंदर बिल्कुल। अल्लाह ताला के बारे में अच्छी मतलब पॉजिटिव वे बिल्कुल। में वो सोचें कि वो अल्लाह ताला बिल्कुल। रहमान ये है रहीम देखिए, है करीम है। बच्चों की मेंटेलिटी और तो जो एक एक एथिस्ट की, या फिर एक जो है ना मेंटेलिटी, एक बड़े एथिस्ट की और एक बच्चे की, मुसलमान बच्चे की, दोनों की मेंटेलिटी ना तकरीबन करीब करीब ही है। हम जब मैंने एथिस्ट ग्रुप ज्वाइन किए हुए, ये नॉन मुस्लिम ग्रुप ज्वाइन किए हुए फेसबुक वगैरह है पर। ना वो हाँ, तो होता ये है कि हम लोग जब अल्लाह ताला की वो जो उसको कहर वाली आयतें पहले बता देते हैं ना, तो वो लोग पहले ही बागी हो जाते हैं सुनने वाले। वो फिर आगे सुनते ही नहीं है। इसी तरीके से बच्चे को भी हम सिर्फ डरावा देते रहेंगे अल्लाह ताला का, तो फिर वो बच्चे का दिल में ना मोहब्बत नहीं आएगी, सिर्फ और सिर्फ एक खौफ या फिर एक बेजारी नहीं आएगी। है। ये जो आजकल भी हम जो पाकिस्तान के अंदर भी बहुत ज्यादा आपकी आवाज गायब हो जाती है दो मसला दो सेकंड के लिए। फिर गायब हो गई। है, वो कादियानी की तरफ ना बहुत ज्यादा वो हो रहे हैं क्योंकि कादियानी की मुझे थोड़ी सी रिसर्च करनी है। मुझे किसी ने कहा है कि कादियानी जो है वो
वो ये एग्जैक्टली। पीछे अगर आपने वीडियो देखी हो ना, 11 साल के बाद 8 साल, क्या आपका वो उनका जो कादियानी कीदा है को ना, लेके आपका क्या क्वेश्चन है, आप पूछ सकते हैं। कादियानी का जो कीदा है ना, वो तो आधे ही मतलब कलमे पे यकीन रखते हैं, अल्लाह ताला के तो वजूद पे, उसके सारी एट्रीब्यूट्स पे, उसके सारे अहकामात पे, तो वो यकीन उनका है ही है। लेकिन खत्म वो अल्लाह नबूवत पे ताला नहीं। जो आप वसल्लम को हर ही मतलब नबी मानने पे वो कायल नहीं होते, वो उसका कहते जो हैं जी ये आसान नबी सी और जो भी आयत होंगे। का जो प्रूफ है ना, उसका जो प्रूफ है कादियानी हाँ में, उसका प्रूफ ये है कि जो कुरान शरीफ में आयत है ना खत्म नबूवत की, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि हाँ वसल्लम जी किसी के बाप नहीं है, किसी हाँ मर्द के, और वो अल्लाह के नबी और हाँ जी खातमुन नबीन है, ठीक है। तो अल्लाह के रसूल और खातमुन नबीन है, तो जो खातमुन हाँ नबीन जी वर्ड है ना, वो मोहर का जो वर्ड दिया है, खातिम खातिम का वर्ड लिया गया है, वो मोहर के तौर पर लिया गया है, ठीक है। अगर कोई आपसे बहस करता है इस बारे में, तो इसका आसान हल यही है कि आप उन्हें बताएं कि कुरान शरीफ में जहां जहां ये वर्ड लिया गया है, वो कहते हैं कि ये वर्ड नगीना है। कादियानियों के हिसाब से मतलब ये है कि वो एक रसूल है और नगीना नबी है, यानी बहुत अच्छे नबियों में से है, यानी हम्म बहुत नगीना, बड़े बेस्ट नबियों में से है। आखिरी नबी नहीं बोला, बेस्ट नबी बोला है। उनका कॉन्सेप्ट ये है, ठीक हम्म। है। अगर वो ऐसा कभी आपसे सवाल कहें, आप कहें कि यही वाला वर्ड कुरान शरीफ में से निकाल के हर जगह पे हाँ नगीना, लेकिन वो आखिरी बात में आखिरी नहीं ना मानते वो अल्लाह, यही वो तो मैं कहते आपको हैं कि बता रही हूँ। नबी का इसका इसका सिलसिला। हल क्या है, इसका एक छोटा सा हल है, ये पहले भी एक हाँ उन्होंने डिस्कशन में ऐसे हो चुका है। तो उसमें ये होता है कि आप उन्हें बताएं कि यही वाला वर्ड जो जिसको आप नगीना बना रहे हैं ना कुरान शरीफ में, ये जहां जहां यूज हुआ है वहां पे नगीना करके लगा दें। आपको पता चल जाएगा कि ये अल्लाह ताला ने नगीना बनाया है या मोहर बनाया है, इस वर्ड को किस कॉन्सेप्ट में लिया है। जब आप नगीना करेंगे तो होता है ना कि हमने आपकी उन आवाज लोगों कट के, रही है। अल्लाह मेरी आवाज अब कट रही है। चलें, अब आ रही है आवाज। जी जी, सही आ रही है, आप बात अच्छा, कर रहे हैं। अब इसका आसान हल ये है कि जब आप उनसे बात करें, आप उनसे कहें कि वो जो मोहर, एक वर्ड पे वो कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं, मोहर पर वो कहते हैं इसका मतलब है खातिम पर, खातिम का मतलब नगीना है। अगर आप है ना, कहें कि अब मसला नगीना फिर है, वही है, ट्रांसलेट। हाँ, तो आप उनसे कहें कि अगर ये नगीना है तो कुरान शरीफ की बाकी जगहों पे भी इसे नगीना के तौर पर लगा कर दिखा दें। अगर मतलब एक जैसा सेंस बन रही है ना, तो इसका मतलब ये वाकई नगीना ही लिया है अल्लाह ताला ने, ठीक है। और वो बाकी जगहों पे कहाँ यूज हुआ है कि हमने उन लोगों के कानों पे, आंखों पे, जो दिलों पे मोहर लगा दी है, ना सुनने वालों के यानी ढीठ लोगों के। अब वो मोहर को नगीना बना दें, अल्लाह ताला क्या एक बंदे को फिटकार है और कह रहे हैं हमने तुम्हें नगीने लगा दिए हैं, तो बन रही है वही वाला वर्ड नगीने के तौर पे लगाकर आप दूसरी जगहों पे लगा कर दिखाएं, तो मफहूम ही चेंज हो जाएगा। कोई अब कोई बेवकूफ से बेवकूफ इंसान उस वर्ड को सही वो कर सकता है, ट्रांसलेट कर सकता है कि ये नगीना नहीं है, ये मोहर ही है। और जब अल्लाह ताला जिस अंदाज में, जिस लहजे में बात करता है, वो थ्रू देखिए आउट कुरान शरीफ में उसी लहजे में बात करता है। ट्रांसलेशन में तो जी, सॉरी, क्या मतलब कहा? अगर हम प्रॉपर क्या क्या तो कहते हैं, मैं ट्रांसलेशन की बात कर रही हूँ ना, कि ट्रांसलेशन में इशू आए हैं तो उन्होंने ये बात की है ना। तो नहीं आए जब ना तक अगर ट्रांसलेशन में किसी इशू, हम मैं अरबी आपको में यही हल पढ़ेंगे बता ना, रही हूँ कि अरबी। इसका हल ये है कि ट्रांसलेशन अल्लाह ताला ने कभी भी जूम आईनी बात नहीं की कि एक वर्ड को एक जगह पे इस तरह से यूज किया और अगली जगह पे उसे उस जगह से, अगर एक तरह से जिस वर्ड को यूज किया है ना अल्लाह ताला ने, थ्रू आउट कुरान शरीफ में उस वर्ड को उसी अंदाज में यूज किया जा सकता होगा जहां जहां वो यूज हो रहा है, ठीक है। अल्लाह ताला उसको ये नहीं कि एक मर्तबा उसे नगीने के तौर पे यूज करे और एक जगह पे उसे मोहर के तौर पे यूज करे, ऐसा नहीं होगा। अल्लाह ताला जिस वर्ड को यूज करेगा उसे हर जगह पे उसी अंदाज में यूज करेगा, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। अल्लाह ताला ने अपने कामों में झोल नहीं रखा हुआ। तो आप वहीं से पकड़ें, इसी अंदाज में रिसर्च करने के तरीके, मेथड, ट्रिक्स ही ये होती हैं कि आपने उसी वर्ड को कुरान शरीफ में देखें और कहाँ कहाँ यूज हुआ है, किस सेंस में यूज हुआ है, और फिर लोगों को रिलेट करके दिखाएं कि यहाँ पे अगर इस सेंस में यूज हुआ है मोहर के तौर पे, तो वहां पे कैसे आप नगीने के तौर पे यूज करवा रहे हैं, ठीक है ना। ये आपको कॉमन सेंस और लॉजिक्स आपको क्रिटिकल थिंकिंग यही होती है, सही है ना। ये आपको क्रिएट करना पड़ेगा, आपको फिल्टर्स यूज करने होंगे, आपको उन वर्ड्स को ढूंढना होगा। जी बिल्कुल, बात आपने ठीक की है, लेकिन बात वही है कि अभी जब तक हम खुद सीखेंगे नहीं ना, तो हमें भी मतलब नहीं समझ आएंगे कभी देखिए, भी सीखेंगे आप, ये नहीं कि ट्रांसलेशन आप में। पूरी तरह से एक मतलब आलिम अर्थ बन है ना, जाएंगे तो स्टार्ट करेंगे, सीखेंगे उसी वक्त, जब आप अर्थ ये है, टॉपिक को लेके चलते हैं तो आप अर्थ का सीखते जो हैं। लफ्ज है ना, अर्थ। हाँ, किसका लफ्ज? हाँ जी, अर्थ है ना, जैसे अरबी जुबान का लफ्ज हाँ, है ना, अर्थ। जी अर्थ, अर्थ, जी जी अर्ज, जैसे जी 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 जी। हमारे ट्रांसलेशन में, उर्दू की ट्रांसलेशन में लिखा जाता है जमीन। हम्म लेकिन इसका मतलब क्या है अरबी में, इसमें क्या क्या मतलब है, पूरा प्लेनेट। जैसे अर्थ है, वीनस है, मार्स है, इन सब हम्म को क्या कहा जाता है, अर्थ के मतलब सेंस में लिया जाता है। लेकिन हमने
हमारी ट्रांसलेशन में हर जगह पे क्या लिखा होता है? जमीन, जमीन। हर क्योंकि जगह उसका पे नाम अर्थ जमीन रखा का हुआ है ना हम लफ्ज लोगों ने, इस्तेमाल होता है, जमीन नाम हालांकि रखा वो हुआ है। सिर्फ एक जमीन ही नहीं है। अच्छा, अर्ध हर अर्ध जमीन को ही अर्ध कहते हैं। अब दुनिया में आप किसी भी हाँ, प्लेनेट पे चले जाएंगे उसको नहीं, अर्ध ही बोला अर्ध। जाएगा। कुरान शरीफ के हिसाब से अर्थ बोला हाँ, जाएगा ना, वही वरना तो वही दुनिया बात का कह नाम रही हूँ जमीन मैं, है उस अर्ध ही जो। अरबी में। हाँ, और लेकिन जब जहाँ हाँ। दुनिया का जिक्र हुआ है ना कुरान मजीद में, वहां पे अल्लाह ताला ने दुनिया ही लफ्ज यूज किया है। दुनिया, प्रॉपर दुनिया लिखा हुआ है। अल्लाह ताला ने जब भी इस कुर्रे की बात की है तब लफ्ज दुनिया इस्तेमाल किया है, जब जमीनों आसमानों की बात की है तब अर्द इस्तेमाल किया है। हाँ, मतलब वो एक सिर्फ एक प्लेनेट के बारे में बात नहीं हो रही, वो सारे नहीं नहीं, जितने एक की भी नहीं हो रही, हमारे। वो फिर सबकी बात हाँ, होती है। वो मतलब जितने कोई भी भी प्लेनेट है किसी भी हमारे जगह सोलर पे कोई सिस्टम। जमीन है ना, उसको हम हाँ। अर्द ही कहेंगे। हाँ जी, वो अर्ध की उसके लिए अर्ध का लफ्ज इस्तेमाल होता है, लेकिन वैसे हमारे आम से ये मतलब पढ़ने से पहले तो हमें तो लगता था कि अर्ज का मतलब जो है वो जमीन ही है, वो जमीन ही उसको कंसिडर किया जाता है जो कि जिधर हम रह रहे हैं। इसके अलावा कोई और करना चाहिए एथिज्म के बारे में कोई बात? किसी के पास कोई अच्छा, आपने अच्छा, कौन इसके से अलावा कौन हमने से ये इसकी पॉइंट्स क्या थे? डिस्कशन करनी है। जी जी। और हमारा जो बाकी जो फॉर्म वगैरह है, वो तो कैप्टन वगैरह ने फिल करना है ना, हमने तो नहीं ना करना। आपने अपना टास्क 1 कर लिया ना कंप्लीट, या नहीं किया? हाँ जी, वो तो टास्क वन तो हाँ जी ऑफ कोर्स कर लिया हुआ है, क्लब हाउस वाला। जी जी। बस हाँ जी, वही इसके फॉर्म है, अलावा ये और कौन टास्क सा टू फॉर्म है? है हाँ, ना, फॉर्म को थोड़ा फॉर्म। सा और बेहतर करके सबमिट करने का हो रहा है कि वो मजीद उसकी वो बेहतरीन, इसमें कोई बग्स वगैरह खत्म हो जाए तो शायद हो सकता है दोबारा कंप्लीट करवाया जाए, मगर वो नहीं, मजीद कुछ अच्छा, और ये इंफॉर्मेशन चाहिए। टास्क टू सिर्फ हमने डिस्कशन करनी है और उसको मतलब वो यानी बस इसके डिस्कशन इसके बारे में टॉपिक बात। होने पॉइंट्स, चाहिए, बंदा अपना इसके हम लोग क्रिटिकल थिंकिंग को आइडेंटिफाई थोड़ा। करना के रूट्स क्या हैं, और इनको किस तरह जो है वो टैकल किया जा सकता है वो, और उसके लिए हमें किन किन स्किल की जरूरत है वो, ये सारी चीजें इनके हमने पॉइंट्स मतलब बनाने हैं कि हमें खुद से अपनी ऑब्जर्वेशन देनी है कि किस तरह हम इसको जो है ना वो फेस कर सकते हैं। वैसे जब देखा जाए तो हमारे इर्द गिर्द तो ऐसी चीजें बहुत ही कम पाई जाती हैं। मेरे ख्याल से ये ज्यादा फॉरेन कंट्रीज में, यूरोप अमेरिका वाली साइड पे ये एथिज्म वाला ज्यादा मसला आजकल फैला हुआ है। पाकिस्तान में तो ये हाँ, कम ही लगता है मेरे ख्याल से, तो मैं ऐसा ही आपको है। बता रही हूँ पाकिस्तान में पाकिस्तान कम है, में लेकिन देइज्म है। हमें इस चीज ये को तो इल्म ठीक है होना ना। चाहिए। पाकिस्तान में हमें जब तक देइज्म है। हमें पाकिस्तान में देइज्म फैल चुका है, बहुत ज्यादा फैल चुका है कि एक खुदा है, माना जा रहा है, मगर उस खुदा के उसूलों को नहीं माना जा रहा, उसके उसूलों से इनहराफ किया जाए, यही देइज्म है। ठीक है, तो एथिज्म मैंने आपको लोगों को डिटेल में बताया है, शायद आप नहीं थी। ये लेवल्स हैं, स्टेजेस हैं, जो देइज्म के पे जाएगा उसके अगर ये बाद सुलह देइज्म की की तरफ बात आप जाएगा। कर रही है ना, तो हम तो फिर हम अगर आप उसूलों की बात कर रही हैं तो हमारे तो ये माशरे में इस टाइम कोई भी उसूल नहीं चल रहा। अल्लाह के रसूलों के मुताबिक तो हमारा फैमिली सिस्टम ही नहीं है। सबसे पहली इसी को बात तो तो सही हमारा करना फैमिली है, सिस्टम ही है, इसी को वो तो सही इस्लाम के करना है, उसी इसी वही को। इस्लाम बस याद रखिए ना कि हम वही लोगों ने ये नहीं इस्लाम के सोचना कि खिलाफ। कैसे स्टार्ट होगा। एक बात याद रखिए, अगर आपने माशरे में चेंजेस लाने हैं ना, तो आपने ये नहीं सोचना कैसे स्टार्ट होगा और हाथ पांव फुला के नहीं बैठने हम लोगों ने। हम लोग हर बात के जवाब में, हम लोग डिस्कशन में मैंने देखा है कि लोग कहते हैं नहीं फिर ये तो है ही नहीं ना, ये हम स्टार्ट किए कैसे होगा, ये तो नहीं, सिरे से ही सिस्टम उल्टा चल रहा है। हमने ये नहीं सोचना, हमने क्या करना है कि हमने ना बस एक शहद की मक्खी की तरह अपना काम स्टार्ट कर देना। हमने ये नहीं सोचना कि हमारे एक नन्हा सा काम करने से इसमें कोई फर्क आएगा नहीं आएगा माशरे में। हमने अपना काम स्टार्ट कर दिया अपने लेवल पर, करते रहे, सोचे नहीं, समझे हमने तो बगैर बस अपनी स्टार्ट कर दिया। पार्टिसिपेशन देनी है ना, हाँ, अपनी पार्टिसिपेशन मैं शुरू कर आपको दी। यहाँ हमने तो अपने हिस्से का हाँ। करना है ना। मैं आपको ना थोड़ा सा अपना अच्छा यहाँ पे पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। जी बिल्कुल। जब आप शुरू करेंगे ना यहाँ पे ये काम, तो आप सबसे पहले अपने घर को फतह करेंगे। अगर आपने अपने आप के बाद अपने घर वालों को फतह कर लिया ना, तो यकीन करो तब तक आपके अंदर इतनी काबिलियत आ चुकी होगी कि आप किसी को भी फतह कर सकते हैं। अपने घर को घर को सबसे पता करना पहले मेरे फतह ख्याल से करना, सबसे घर से मुश्किल काम सबसे है। मुश्किल है, और यही मगर पहली जरूरी नहीं सीढ़ी है है। जो कि घर ये को चढ़ पता गया करें, ना, पता है मेरी स्ट्रेटजी डिफरेंट है। मैं मेरी स्ट्रेटजी ना स्कूल वगैरह और जो भी मैंने इंस्टीट्यूट वगैरह मैनेज किए हैं, तो मैं बहुत ना उस हिसाब से जो होता है ना वर्क लेवल पे, बहुत सियासत के हिसाब से चलती हूँ, और उसमें मेरा ये तरीका यही है कि इस चीज को तो मैं एंड पे ही लेके आती हूँ अपने आप को। कभी कभी कुछ होता है, आप सामने वाली पर्सनैलिटी क्या है, अगर घर वाले आपके फतह होने वाले हैं तो ठीक है, वरना आप अपने आप के हिसाब से चलते रहें, जो इस्लाम के हिसाब से है। लोग खुद आपको, कुछ लोग होते हैं कि आप लोग, एक होते हैं ना अपने आप को मनवा रहे हैं, थोड़ी सी नॉलेज आ गई अपने आप को मनवा रहे हैं,
बोल बोल कर मनवा रहे हैं। इसके बजाय आप अपने किरदार से मनवाएंगे तो दूसरा बंदा खुद जी जी बिल्कुल, आ जाएगा। यही तो चीज फिर मैं वो कह फतह रहा हूँ। एंड में हो रहे होते हैं। ऐसे लोग होते हैं, ऐसा सिस्टम होता है, एक होता है कि आपने पहले जबरदस्ती फतह करवा दिया, एक होता है कि लोग एंड में फतह हो रहे हैं, घर वाले एंड में फतह हो रहे हैं। ठीक है, आप अपने दुनिया में लग जाएं, काम में, अपने अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करें इस्लाम की। और जो जिसने फतह होना है, अल्लाह ताला ने जिस जिसको जब जब हिदायत का वक्त दिया ना, वो आता जाएगा लाइन में। लेकिन आप आप ये सबसे पहले अपने, ये इसको आपने लास्ट पे रखा है, आपको इसको सबसे पहले रखना चाहिए, क्योंकि ये जो है ना सबसे नहीं, बड़ा इसके हमारे ये तो पास आपकी बात सोर्स बिल्कुल है ठीक है। जिससे हम सबसे समझ पहले भी सकते हैं। क्योंकि हमें हर, अगर हम घर वालों के देखिए, जहन अगर हम जो ना, आइडेंटिफाई कर लेंगे ना, तो हमें ऑटोमेटिक हब के जो है ना जहन खुद ब खुद पता चल जाएंगे कि इनके मसाइल क्या हैं। यार देखिए भाई मैं सबसे आपको पहले बता तो रही हूँ ना कि काफिला ये मसला है यही ना। है कि ये जो बहुत छोटे लेवल के लोग हैं, ठीक है, छोटे लेवल नहीं यानी छोटा सा ग्रुप है, इस छोटे से ग्रुप में बहस मुबाहिसा करने के बजाय असल तो ये होता है कि आप अपने आप होता है ना, एक बंदा जब नया नया जब उसके पास इल्म आता है और जब वो बोलता है तो अननोन लोग, जो जो नोन लोग हैं ना, वो कहेंगे कि इसके पास थोड़ा सा इल्म आया है, क्योंकि वो हमारी हकीकत जानते हैं, हम लोग पहले नहीं थे, हम लोग अचानक से इस्लाम की तरफ आए हैं जो भी है, तो वो हमें इजी लेंगे और बल्कि चिढ़ेंगे कि हाँ, बेवजह ये झाड़ रहा है, इसका वक्ती सबसे जुनून। टफ टाइम तो वही देंगे हमें। हाँ। तो सबसे टफ मगर टाइम ये तो है हमें कि अपने घर अननोन वालों की लोगों से तरफ जो हम से बात देंगे। करेंगे, उनको नहीं है कि हमारा पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, वो ये कहेंगे कि बंदा सही बात कर रहा है। वो 10 दिन पहले क्या था या 100 दिन पहले क्या था, वो ये नहीं देखेंगे, वो ये नहीं देखेंगे कि वो इसका इर्द गिर्द का सराउंडिंग क्या है, वो कहेंगे भाई बंदा सही बात कर रहा है, हमें इस बंदे की बात से मतलब है, हमें इस बंदे के उससे मतलब नहीं है। मगर जो फैमिली होगी वो आहिस्ता आहिस्ता भरोसा करती है। ठीक है, कभी कभी होता है कि आप फैमिली के ऊपर हम लोग अपना इतना टाइम दे देते हैं, सारा कॉर्टिसोल कहते हैं ना कि साहिल अदीम के भी, आप कॉर्टिसोल आपके दिमाग पे जा रहा होता है और आपकी पर्सनैलिटी, आप अपने घर के झगड़ों को ही निपटाते रह जाते हैं, इतना अच्छा दिमाग अल्लाह ताला ने दिया और आप घर के झगड़ों में लगे रहते हैं। तो अगर आपके घर के डिस्प्यूटिव लोग हैं या फिर आपको समझ नहीं पा रहे और आप कोशिश ये कर रहे हैं कि नहीं, पहले मेरा मकसद है कि मैंने घर को ही करना है, उसके बाद मैंने दूसरों को फतह करना है। अब नूह अलैहिस्सलाम है, असल में आप सारे नबियों को देखें घर देखिए। में क्या क्या होता है। देखिए मैं आपको क्या बता रही हूँ, घर घर में देखें ना कि कौन होता है घर नबियों में, घर की, में एक आप हैं। हम्म, देखिए नबियों की जो सारी गई है जी ना, बोले आप। नबियों का जब हुआ है तो उनके भी घर के अंदर से लोग वो निकले जो नहीं मानने वाले थे। जब उन्होंने घर छोड़े अपने, जब उन्होंने पूरे पूरे इतने इतने लोगों को, इतनी इतनी कौम इतनी जमा कर ली, 100 100 200 200 हजार हजार लोग अपने, उन्होंने अल्लाह ताला के लिए जमा कर लिए। मैं अपने घर के ही 2 4 बंदे ऐसे थे जिनको नहीं मना पाए, वो पीछे रह गए। अगर वो पहले कहते नहीं, मैंने घर के एक एक बंदे को पहले साबित करना है, उसको मैंने सही करना है, उसके बाद फिर मेरा मेरा काम बाहर का स्टार्ट होता है, तो वो तो जिंदगी जाया कर देते हैं ना उसमें। नहीं, ये हम्म बात नहीं है कि आपने स्टेप बाय स्टेप नहीं चलना। आपके सामने जो भी आते हैं, आपने इसको पैगाम देते जाना है। हम्म। हिदायत तो अल्लाह ताला की तरफ से आएगी। बिल्कुल। जिसने भी हिदायत बात अल्लाह पिक ताला की करनी तरफ से, होगी वो। जिसका सानी है, हो सकता है कि एक बंदा जो आज नहीं है आ रहा आपकी बात सुन रहा है, वो कल को आपसे ज्यादा पक्का मुसलमान हो। हाँ जी, लेकिन बिल्कुल आप ऐसे कहीं तो पे, होता है। एक मिनट, आप यहाँ पे किसी जगह पे लाइन ड्रॉ नहीं ना कर सकते कि अब बस हाँ, इससे ये ज्यादा कह मैं रही इसको हूँ। नहीं, तालीम ये नहीं दे नहीं है कि सकता। हम, नहीं, जिधर जिधर आपकी अप्रोच है, आपका सोशल स्ट्रगल जितना भी है, आप जहां तक भी जा सकते हैं आप जाएं। बाकी तो काम अल्लाह का है ना। आपका, हमारा काम क्या है, हमने खुद अपने अपने आप का नॉलेज ज्यादा करना है हम्म। और उस नॉलेज को दूसरों तक पहुंचाना है। बाकी काम अल्लाह का है, बाकी हमारे हथियार में नहीं है। हम बिल्कुल। डंडा लेकर किसी को मतलब हमने नहीं कोई ये हदायत इस की तरह नहीं है तरफ कि लेके हमने आ कोई सकते। लाइन ड्रॉ कर दिया कि बस इससे आगे नहीं, मैं लाइन इसे नहीं कुछ ड्रा नहीं की जा कहूंगा। सकती। बस ये है कि कंफ्यूज हुए बगैर बस लाइन तो काम ड्रा शुरू की कर नहीं दें, जा किसी सकती भी ना। किसी भी सिम से काम शुरू कर दें, हम्म, बस काम शुरू होना चाहिए, कहीं अटकना नहीं है। ये नहीं सोचना कि यहाँ पे मैं अटक गया हूँ, इस जगह को क्रॉस करूंगा तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा। आपने बस करते जाएं 2 4 तरफ, आप यानी 2 3 चीजें स्टार्ट कर दें इस्लाम की सारी, जो आपको सही 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 सारी चीजें हों, और वो बिल्कुल। आप 2 3 रास्ते, अल्लाह जहाँ ताला फिर और रास्ते जिस खोलता जाए। बंदे तक, हाँ जी, जिस बंदे तक आपका इख्तियारात है, आप जिसे बात कर सकते हैं आप उससे करें। बाकी नहीं, कोई आपकी बात सुनना चाहता तो उसकी मर्जी है। बाकी आप अच्छा, अल्लाह पे छोड़ें, आपने उनके लिए साहिल दुआ अदीम कर की वो सकते वीडियो हैं। देखी है जिसमें हाँ एक नवाल नवाल नाम की लड़की थी जो एक सवाल कर रही थी, वहां पे साहिल अदीम के जो आंसर थे ना, वो बहुत यानी लाजवाब थे। मैं ग्रुप में वो शेयर कर देता हूँ, आप एक बार वो जरूर देख लें। सही, जरूर तो करें। मैं, सवाल क्या ठीक था है, और उसका? ग्रुप, सवाल उसका यही था कि मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे तो मेरे घर वाले ही नहीं कुछ करने देते। ये सवाल बहुत कॉमन है, ये मैंने इतना लोगों का सुना है कि हैरत होती है। देखिए कंप्यूटर और मोबाइल का दौर है, तो हम लोग घर से निकल कर घर के अंदर क्या, उसके बजाय हम पूरी दुनिया को इम्पैक्ट कर सकते हैं। हम घर वाले कह हम्म, रहे होते हैं, और पूरी दुनिया को इम्पैक्ट करने के लिए हमारे हाथ में मोबाइल है, मोबाइल के जरिए हम पूरी दुनिया को कर सकते हैं। तो हम क्यों घर के उसमें पड़े हुए हैं कि भाई ये घर घर तक मखसूस रह गए हैं, क्योंकि हम घर वालों को समझाने में लगे हुए हैं। क्यों समझाने में लगे हुए हैं भाई?
जब उन्होंने समझना होगा समझ लेंगे। हमने इम्पेक्ट करना है उनको, जो जो सुनने को तैयार है हमने उनको पहले सुनाना है। जो सुनने को तैयार नहीं है उनके अल्लाह ताला जब वक्त ले आएगा वो सुन लेंगे। उनके लिए आप दुआ करें, अल्लाह उनको हिदायत दे हाँ, और वो दुआ सीधे सबको रास्ते की जरूर तरफ करनी चल चाहिए, पड़े। सबके लिए दुआ करें और अपना किरदार इतना रखें कि दूसरा हाँ। बंदा आपकी बात सुने, या फिर सुने बगैर ही खुद सुनना चाहे, वो कहे कि भी बात करता क्या है। आपके घर का जो बंदा है वो कहे कि भी ये तो बोलता नहीं, ये बात करता क्या है, इसकी सोच क्या है, वो तो पता चले और वो इंटरेस्ट ले। घर हाँ हाँ, तो मेरे माइंड में एक पॉइंट आ रहा था कि एथीज्म बेसिकली जो है ना वो कंट्राडिक्शन है तौहीद की। तो एक पॉइंट तो अभी यहाँ से माइंड में स्टार्ट होता हाँ, है एथीज्म है। कॉन्सेप्ट्स हैं अगर हम उसे जिनकी इस तरह से लें, अगर साहिल अदीम साहब की अ, वीडियो जो है वो एथीज्म ही नहीं है, वो देइज्म है। एक तरह से समझने कि एक बंदा है जो कह रहा है कि हाँ मैं एक गॉड को ये पे यकीन करता हूँ, मगर वो ऐसा जालिम क्यों है, वो हमें हमें टेस्ट क्यों कर रहा है, टेस्ट के बगैर क्यों नहीं भेज देता जी जन्नत में। तो वो जो है ना एथिस्ट जी नहीं है अभी। असल में जो हमारी यूथ है ना, हम हम्म एथिस्ट पे बात कर सकते हैं, मगर अगर हम उस वाली टॉप टाइप के बंदे पे बात करें जो सर साहिल अदीम के साथ था डिबेट में, तो वो बंदा वो है जो हमारी आजकल की यूथ है, जो आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह से गाफिल होती जा रही है, नाराज होती जा रही है और मुनहरिफ होती जा रही है, एक बागी बच्चे की तरह। अगर हम उसको लेके चलेंगे, हमारी जो यूथ है वो अल्लाह को समझ क्यों नहीं पा रही, वो उसे इतना नेगेटिव क्यों देख रही है, तो ज्यादा बेहतर होगा मेरे ख्याल से। क्योंकि हमें असल तो जड़ को अगर हमने ये करना है कि अपने ही, जैसे हम लोग कहते हैं ना बाहर के माशरे को क्या अपने माशरे को पहले देखें, तो हमारे माशरे में हम्म डायरेक्ट एथेइज्म अभी नहीं आया। अभी डायरेक्ट कोई भी मुनकिर नहीं हुआ, कोई भी हम्म मुंह से ये नहीं बोलता। यहाँ तक कि कोई ऐसे फिरके जो अल्लाह से किसी को मिला देते हैं, वो भी मुंह पे नहीं बोलते कि हम अल्लाह से किसी को मिलाते हैं। वो कहते हैं नहीं भी अल्लाह एक है। उन्हें पता है कि अगर हम हम्म जहाँ पे कहेंगे अल्लाह नहीं है तो हाँ हम इस्लाम से खारिज हो जाएंगे। तो इस्लाम में ही हम्म रहो और फिरकेबाजी करो, इस्लाम में ही रहो और अपनी मनवाओ। तो अपनी इस हम्म तरह के लोगों को हमने देखना है कि वो क्यों इस तरह से अल्लाह से दूर हो रहे हैं, खासतौर पे यूथ। हमारी यूथ जो हम्म इंटेलिजेंट है, जो तालीम याफ्ता है, वो इस तरह के कॉन्सेप्ट में क्यों जा रही है। जो ज्यादातर जो वीडियोस हमने देखी सारी डिबेट्स में, वो ज्यादातर यूथ से है जो गाफिल और इस तरह के बाकी किस्म की वीडियोस हैं। हम्म वो आपकी नजर में क्या है, दीज जी हम एक मैम, तरह से लेकिन क्या है। इसमें एक और भी चीज है कि जैसे पाकिस्तान के अंदर आप कह रही हैं कि बहुत कम है अभी, लेकिन बहुत ज्यादा शुरू हो चुका है ना ये इल्हाद। जो फेसबुक पे इनका ग्रुप है उसमें तकरीबन 10 लाख मेंबर्स हैं, सिर्फ पाकिस्तान के जो मुल्हद हैं लोग उनके। अब इसमें अगर हम लोग ये बात करें कि बेसिकली ये है क्या और क्यों लोगों में आ रही है, तो उसकी जो रीजन है, रूट कॉज जो है, वो बेसिकली है मजहब से दूरी। और अगर आप देखें कि इनका कोई अकीदा है स्पेसिफिक या कोई ऐसी चीज है कि वाकई कोई जेन्युइन क्वेश्चन है इनके माइंड में, तो वो बिल्कुल भी कोई नहीं है। जैसे ये साहिल अदीब साहब की वीडियो में अभी जिसको हम लोग स्टडी कर रहे हैं, उसके अंदर उस बंदे को खुद नहीं पता, हालांकि वो क्वेश्चन ये कर रहा है कि हम अल्लाह ताला को किस तरह से ट्रस्ट करेंगे, कि बेसिकली मतलब वो सही जजमेंट कर रहे हैं या हमारा उनके साथ अगर कोई भी तजाद हो सकता है तो क्या वो पॉसिबल है या नहीं। अब उस बंदे को जब साहिब साहब ने उनसे पूछा कि ट्रस्ट की आप डेफिनेशन बता दें, तो उसको ट्रस्ट की ही डेफिनेशन नहीं आ रही होगी। तो बिल्कुल हम लोग ये नहीं कह सकते ये बड़े कोई इंटेलिजेंट लोग हैं या बड़े कोई इंटेलेक्चुअल्स हैं, बेसिकली तो वो इसका ऐसी कोई आपने बात नहीं है। इसकी पर्सनैलिटी नोट की, इस बंदे की पर्सनैलिटी क्या थी, उस बंदे की बहस बराए बहस वाला बंदा था। बेसिकली बेसिकली ये जो पर्सनैलिटी है ना, आप चाहे पाकिस्तान के किसी मलहद से ही बात करें या अमेरिका की, पर्सनैलिटी सबकी सेम ही है। इनका मतलब कंफ्यूज्ड माइंडेड है बेसिकली। अगर कोई भी बंदा आज मतलब मुसलमान से इवन हिंदू हो जाता है या ईसाई हो जाता है, यहूदी हो जाता है, या पहले वो मलहद था अभी किसी दीन में शामिल हो गया, तो वो बंदा फिर भी ठीक है, क्योंकि चले वो जुस्तजू कर रहा है किसी चीज की। इन लोगों के पास जितने मतलब आप कह लें कि अक्सर तो ये बड़े हाई क्वालिफाइड होते हैं ना, यूनिवर्सिटी से पढ़े होते हैं और ग्रेजुएट होते हैं, तब जाके इनके माइंड इस तरह से खराब मगर होते हैं। शायद ये तो कंफ्यूज नहीं है, इतनी ये खुद स्टडी गर्ज है। करने के बाद भी, ये मुझे लगता है ये कंफ्यूज नहीं जी है, ये लोग खुद मतलब गर्ज इनको है। आसान अल्फाज में अगर हम कहें ना, तो ये बेसिकली मजहब बेजार है। इनको पता है कि अगर हम कोई भी अकीदा वो ज्वाइन कर लेंगे, चाहे हम यहूदी ही हो जाएं या मुसलमान हो जाएं, फिर हमें नेकियां करनी पड़ेंगी, जिंदगी हमें उन असूलों में बिल्कुल गुजारनी पड़ेगी। बिल्कुल। तो ये वो लोग हैं बेसिकली कि जो मतलब बोझ समझते हैं इसको, दीन को, और अब ये कोई बहाना ढूंढते हैं यार हम किसी तरीके से इससे बाहर हो जाएं दीन से, तब ये लोग आगे तो मलहद हो जाते हैं। ये बेसिकली ये रीजन है। अब ये क्यों फैल रहा है ज्यादा या क्यों, उसकी वजह ये है कि आज से पहले मतलब कुछ अर्सा पहले हमारे बहुत कम उलमा थे जो इन चीजों को टैकल करते थे।
कि मलहद पे आप किताब देखने बहुत कम आपको मिलेंगी। इस वजह से ज्यादा ये चीज फैली है। तो दूसरा जो इसकी मेन रूट काज है वो ये भी है कि जब जो ईसाई मशीनरी है वो काम कर रही है या यहूदी काम कर रहे हैं, वो देख रहे हैं कि लोग इस्लाम से इंस्पायर हो रहे हैं, तो वो ये कोशिश करते हैं चलें ये अगर हमारे दीन में नहीं आता तो इस्लाम में भी ना जाए, तो ये वहां से भी साइड पे हो जाए, इसलिए इल्हाद जो है ज्यादा फैलता है। तो बेसिकली रीजन यही है कि हम लोग इनको टैकल नहीं कर पाए, हमारे पास ऐसे कोई क्वालिफाइड उलमा नहीं थे जो थे, मतलब नॉर्मली वो उन इन सवालों के जवाब नहीं दे पा रहे थे। जैसे साहिल अजीम साहब ने काफी ज्यादा इनके क्वेश्चन जो हैं वो उनको एड्रेस किया और काफी चीजें इनको बताई हैं। तो बेसिकली यही है कि भाई एक तो ये मजहब बेजार तबका है, और अगर इनके कोई जेन्युइन क्वेश्चन है तो उनके आंसर इनको खुद से ही मिल जाते हैं। कि आप देखें कैसी बात है कि एक बंदा खुद लैपटॉप यूज कर रहा है, उस पे वो सवाल ये पूछ रहा है कि भाई कायनात जो है वो खुद भी बन सकती है, और वो बता रहा है कि ये कायनात खुद ब खुद बन गई है, जो लैपटॉप यूज कर रहा है बंदा। तो उसको पता है जिस मशीन पे मैं काम कर रहा हूँ ये खुद नहीं बन सकती, तो इतनी बड़ी कायनात और खुद इंसान के अंदर अगर खुद बंदा गौर कर ले तो ये कितनी कॉम्प्लिकेटेड मशीन है, ये कैसे खुद बहुत बन सकती है। बिल्कुल। जिस तरह से ये कायनात है, कायनात में चीजें एक दूसरे के इर्द गिर्द गर्दिश में चल रही हैं, ये एक निजाम है। अगर इस निजाम को कोई मॉनिटर करने वाला तो ना ये हो। मतलब इससे तो वो हिंदुइज्म में आ रहा था, जी। एक सवाल मेरे जहन में आ रहा था, इफ एनीवन कैन बिल्कुल चलें। आंसर। मैं असल में जानना चाह रहा हूँ, मुझे आइडिया नहीं कि एथीज्म स्टार्ट कब हुआ है। मैं ये सोच रहा था कब से शुरू एथिज्म हुआ है ये सारा। हैज एथिज्म जो एनीवन है ना, सर्च अबाउट समझ दैट? लें ये स्टार्ट हो गया है दुनिया जब बनी है ना, उस वक्त से समझ लें। एथिज्म नहीं कह सकते, पहले तो देइज्म स्टार्ट होता है, ये फर्स्ट लेवल है। बगावत का पहला जो पहली सीढ़ी है ना, वो हम्म देइज्म है कि यानी आप अल्लाह को माने मगर अल्लाह से नाराज होते जाएं। फिर आप हम्म एंटोगोनिस्टिज्म है या एंटोगोनिस्टिक्स हैं, उनकी तरफ चले जाते हैं। पहले आप कहते हैं कि अल्लाह है हम्म मगर वैसा क्यों है, ठीक है, उसके रूल्स मुझे समझ में नहीं आते। फिर वो कहते हैं कि अल्लाह को आप साइंस से पता नहीं साबित भी कर सकते हैं कि नहीं, कि पता नहीं है या नहीं, इसकी नॉलेज नहीं है हमें। ठीक है, उसके बाद फिर आप कहते हैं कि ना हमें नॉलेज है कि वो है ही नहीं। ये तीसरी सीढ़ी है हम्म कि नहीं है। यानी पहले आप थेस से देश बनते हैं, देश से आप एथिस वो एंटोगोनिस्ट बनते हैं, उसके बाद एथिस की तरफ जाते हैं। तो सबसे पहले जब से दुनिया हम्म बनी, हाबिल और काबिल आए। हाबिल की कुर्बानी कबूल की अल्लाह ताला ने, और काबिल साहब हो गए जेलिस और नाराज अल्लाह ताला से कि भाई ये क्या बात हुई, उसकी कबूल कर ली मेरी नहीं की, फिर उसने कत्ल वगैरह किया। जो भी है, तो देइज्म वहां से स्टार्ट हुआ कि एक खुदा है मगर वो ऐसा क्यों है। यानी उसके वो ये जो आजकल की यूथ है और जो लोग होते हैं ना, ये देइज्म वाले ये समझते हैं कि कोई फेवरिज्म हो रहा है और कोई बेवजह के रूल्स रेगुलेशंस हैं, और फेवर कर रहा है अल्लाह ताला, एक को फेवर कर रहा है एक को नहीं कर रहा। और हम लोगों को हमारी तरीके से जीने नहीं दिया जा रहा, हमें फ्री विल भी दी जा रही है, हमें लिमिटेड भी किया जा रहा है। तो हमें क्यों लिमिटेड किया हम्म जा रहा है उन्हें। एक मिनट। अ, जी बिल्कुल, ये जो आप बात कह रही हैं वो उसकी बेस जरूर हो सकती है कि बेस एक इस तरह से बन गई कि लोगों ने कहा कि ये खुदा इस तरह से क्यों है या हमारी मर्जी के मुताबिक काम क्यों नहीं कर रहा। लेकिन अगर हम थोड़ा सा तारीख पे देखें तो शुरू में जो हमारे अंबिया कराम अलैहिस्सलाम आए, वो भी सारे ऐसी कौमों में आए जहाँ पे ऑलरेडी किसी ना किसी खुदा को पूजा जा रहा था। जैसे अब देखें, अगर हमें हजरत नूह अलैहिस्सलाम की तारीख मिलती है या हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। कि अब जितने भी हम नबी पाक के आने से पहले देखें, जो जितने भी नबी आए हैं, उन्होंने खुदा का एक वाहिद खुदा का कंसेप्ट दिया, और किसी न किसी शक्ल में खुदा को तो पूजा जा रहा था। मतलब एग्जैक्टली एक एग्जैक्टली, खुदा का कंसेप्ट जरूर मौजूद था। तो मैं बेसिकली चाहे जानना वो चाह आग रहा था की कि सूरत ये में है या वैसे दुनिया ही। में ये कंसेप्ट किस तरह परवान चढ़ गया कि खुदा है ही नहीं, खुदा की जात ही नहीं है। तो ये मेरे माइंड में जरा क्वेश्चन आ रहा था। नहीं, पहले क्या और होता है, एक मिनट इसको में आपको इसका आपको आंसर मिल सकता है। डॉक्टर जाकिर नाइक के आपने कुछ वीडियोस देखे होंगे जिसमें जब एथिस्ट होता है ना, एथिस्ट को कहते हैं कि आप एक स्टेप तो आप पार हुए हुए हैं। यानी आपको मुझे किसी और मजहब से अपने मजहब की तरफ नहीं आना पड़ेगा। पहले आप कहते हैं ना कि मैं किसी और मजहब को नहीं मानता, नहीं मैं भी किसी मजहब को नहीं मानता, तो आप एक स्टेप इस तरफ आ चुके हैं पहले ही। यानी आपको इस्लाम हम्म की तरफ लाना ज्यादा आसान है। समझ में आई आपको हम्म कॉन्सेप्ट, आपको ये सियासत समझ में आ रही है। मुसलमानों को देइज्म, उसके बाद एथिज्म की तरफ लेके जाने का मकसद क्या है कि फिर वो किसी और मजहब की तरफ जा सके। समझ में आ रहा हम्म है। तो स्टेप बाय स्टेप जब दूर करते हैं, जब एथिस्ट बनाते हैं, उसके बाद उसे किसी और मजहब की तरफ ला सकते हैं।
तो इसी तरीके से जब वो एथिस्ट होता है, वो जब वो हिंदुइज्म से जाता है एथिस्ट बन जाता है, या फिर क्रिश्चियनिटी से जाता है एथिस्ट बन जाता है, तो वो इस्लाम की तरफ उसके आने का थोड़ा सा चांस बढ़ जाता है, यानी वो रिवर्स गियर में जाते जाते दूसरी दूसरी तरफ उसका रुख मुड़ जाता है। तो इस्लाम में भी यही था कि जैसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम थे, उन्हें पता था कि भाई अल्लाह ही एक है, अल्लाह ताला ने बनाया है, वो जन्नत में अल्लाह ताला के पास ही थे, वहां से उतारे गए, उन्हें पता था, मगर उन्होंने भी वही डिज्म वाला काम किया कि भाई एक ट्री है और अल्लाह ताला का ये रूल मुझे समझ में नहीं आया, रूल फॉलो ना करो तो फायदा हो जाए शायद। उन्होंने वही वाली एक नाफरमानी की, उसके बाद माफी भी मांग ली, उसके बाद फिर उनकी औलाद में से एक ने नाफरमानी की। फिर इस तरह से लोग नाफरमानी से आहिस्ता आहिस्ता जो है ना एथिज्म की तरफ कोई ना कोई चले जाता था, आहिस्ता आहिस्ता जाने के बाद फिर वो मुड़ते थे फौरन से शिर्क की तरफ। इससे क्या होता है, शिर्क में आसानी हो जाती है कि जैसे आप पहले कहते हैं कोई खुदा नहीं है, फिर आप नए सिरे से जीरो लेवल से आप स्टार्ट करते हैं कि आप खुदा को देखो, आप खुदा को देखो। पहले आपका खुदा कोई और था, आपने उससे बगावत की, फिर आपने उससे शक में पड़ गए कि वो है भी कि नहीं, फिर आपने कहा कि वो है ही नहीं, फिर आपने कहा कि कोई तो खुदा है, फिर आपने नए सिरे से देखना शुरू किया और फिर आपने किसी और को खुदा बना लिया। तो ये बकायदा एक प्री प्लान सिस्टम चल रहा है हमारे यूथ को गुमराह करने का, लोगों को गुमराह करने का। ये जो एलुमिनाती, ये जो हम लोग एक अक्सर लोग समझते हैं कि ये एक सिंबल सा है और बेवजह लोगों ने एक कहानी बना ली है। तो मैं आजकल रिसर्च करी तो मुझे तो पता चल रहा है कि वाकई ये सब कुछ है और बहुत गहराई में है, बहुत गहराई में गेम्स में इधर उधर सबको जो बगावत की तरफ लेके जाया जा रहा है। ये जो पबजी वगैरह है, ये जो सारे गेम्स हैं, ये जो इजिप्शियन अच्छा, सीरीज चल रही है, ये सब लोगों के तो माइंड्स को अभी इधर से डाइवर्ट कर रही है। जी जी, आपकी बात सारी बिल्कुल ठीक है ना, लेकिन अभी इशू ये नहीं है ना, पाकिस्तान में ये इशू नहीं है, ठीक है, अभी हम सिर्फ पाकिस्तान की बात करते हैं ना। तो पाकिस्तान में अगर डाटा के मुताबिक, वैसे साहिल अलीम सर की मैंने वीडियो में सुना था 2021 में के जी 2.2 मिलियन ना एथियस्ट, मतलब इनकी जो कोई एथियस्टिक एसोसिएशन है ना पाकिस्तान में, तो वो रजिस्टर्ड बंदे हैं, ठीक है। तो अभी मैं ठीक है, लेकिन बाकी जो 21 करोड़ है ना, उसमें से लोगों को बेसिक पता नहीं है बिल्कुल भी। अभी हम लोग देखें पाकिस्तान में एजुकेटेड कितने लोग हैं, मतलब एजुकेशन देखें तो 50%। तो एथियज्म के बारे में तो वो सोचते भी नहीं है। तो हमें जो मेन चीज पे फोकस जो करना चाहिए ना, मुझे जो लगता है, अभी साहिल अदीम को जो फॉलो करते हैं लोग, वो इसी बात पे करते हैं क्योंकि वो मतलब फैमिली का जो सिस्टम है अजीब, जो हमारे मतलब मसला है। तो मैं भी यही कहता हूँ कि अब आप लोग क्योंकि डायरेक्ट उनके साथ हैं, लिंक में साहिल अदीम सर के साथ, तो आप उन मैं इस पे जो है ना, ये मसला आ रहा है कि इसकी जो रूट क्या है जहाँ से एथीज्म शुरू होता है। तो मुझे जो पॉइंट मिले हैं उसमें से ये है कि जब छोटा सा बच्चा, माँ बाप उसकी जब तरबियत ठीक से नहीं ना करते, उसको मजहबी जो इल्म है, जो अल्लाह ताला का शऊर है, वो चीजें नहीं देते, मतलब मजहब से थोड़ा दूर रहते हैं और इतना फोकस नहीं उन पे किया जाता। एक ये उनकी वजह बन सकती है कि वो मजहब से दूर होते हैं और फिर बिल्कुल यहाँ से सही। वो एथीज्म की शुरुआत जो है ना वो शुरू हो जाती है। बचपन से ही वो उसके एलिमेंट्स जो है ना वो पलने शुरू हो जाते हैं उसके अंदर, और आहिस्ता आहिस्ता वो बड़े होते हैं। और उसको बाद में तो फिर बात ही बहुत आगे निकल जाती है ना, फिर उसको ऐसे ऐसे एविडेंस भी देंगे तो वो कहेगा मुझे तो बचपन से ये चीज मैं सोचता आया हूँ, मुझे तो आज तक कुछ नहीं हुआ। मतलब लोग डराते हैं मुझे कि तुम्हारे साथ ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। फिजिकली तो मुझे कुछ भी नहीं हो रहा आज तक, जिंदगी में मैंने कुछ ऐसा फील भी नहीं किया, तो मैं क्यों कर ये चीजें मानूं। और दूसरी वजह इसमें ये खास आ जाती है कि एक बंदा जो है ना वो ला इल्मी की वजह से भी यानी इसी पॉइंट के साथ इसको भी मैच करें तो वो जो इल्म है ना उसका वो नाबालग होता है भी, जिसकी वजह से वो इसका शिकार होना शुरू हो जाता है। और तीसरी वजह इसकी मैं ये बयान कर सकता हूँ कि दीगर जहाँ पूरे पाकिस्तान में किस तरह ये फिरका वारियत फैली हुई है, और जो मजहबी मजहब के नाम पे एक दूसरे को कत्लो गारत और ये ब्लास्ट वगैरह करते हैं, ये सारी चीजें देख देख के ऑब्जर्व करके ना एक छोटे बच्चे जब इस चीज से बड़े होते हैं ना,
तो उनके अंदर ये चीज दिल में आ जाती है कि ये अगर मजहब ये चीजें हमें सिखाता है तो फिर हमें ये नहीं चाहिए। तो वो हर चीज से दूर होकर कहते हैं कि ये सब कुछ कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक दुनिया ने डोंग बनाया हुआ है मजहब का, इसके अलावा इसकी कोई वजह नहीं। यहाँ से फिर उनकी शुरुआत होना शुरू हो जाती है। जी भाई बिल्कुल सही कह रहे हो आप। यही देखो ना यार, अब अगर लोग देखेंगे कि अल्लाह को मानने वाले लोग इस तरह के काम कर रहे हैं, तो जो हम्म। एथियस्ट हैं फिर वो ये सोचते हैं ना कि यार हम फिर ठीक नहीं है कि हम अल्लाह को मानते ही नहीं है। क्योंकि अब देखिए पाकिस्तान में हम सब अल्लाह को मानते हैं ना, लेकिन आप हमारे काम देखिए कि हम क्या करते हैं। तो जो एथियस्ट हमें बिल्कुल देखेगा वही चीज है वो ना। हाँ जी, वो हमें देख के यही कहेगा ना कि इनसे तो हम ही ठीक है, हम ऐसे काम तो नहीं कर रहे, बेशक हम हाँ अल्लाह को नहीं बिल्कुल मानते। बिल्कुल। तो ये मसले हैं ना भाई, पाकिस्तान में भी और पूरी दुनिया में ऐसे ही मसाइल हैं यार बस। हम्म। जी फारूक भाई, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन ये है कि जो मसले मसाइल हैं हमने उनको टैकल करने के लिए अभी ये सारा जी आईएमएस ने सिस्टम एक चलाया हुआ है। तो जी इससे बिल्कुल पहले बिल्कुल। जो आप लोग बात कर रहे थे कि मतलब हमें इससे ये सबसे आखिर में होना चाहिए था टॉपिक, इससे पहले कुछ और होना चाहिए था। लेकिन इससे पहले जब फहर भाई ने जी बात की भाई। कि ये अच्छा मुझे ये एक्चुअली जो इल्हाद है ये हम्म। तौहीद का बिल्कुल उलट है। दीन में हमारे सबसे पहले तौहीद ही आती है। अगर हम इल्हाद को स्टडी कर रहे होंगे, इसकी रूट काज इसको, या बेसिकली ये है क्या, इसको किस तरह से टैकल करना है, तो इनडायरेक्टली हम लोग तौहीद को पढ़ रहे होंगे। अब जो मजहब है उनका बेसिकली क्या है कि वो ये कहते हैं ना कि भाई खुदा या कोई ऐसी हस्ती है ही नहीं है, ये सब कुछ ऑटोमेटिक चल रहा है, इसीलिए मतलब वो ला दीन हो जाते हैं, उनका कोई दीन नहीं है। मलहद उसको या एथिस्ट उसको कहते हैं। तो जब हम उनको टैकल करेंगे ना, बेसिकली उन क्वेश्चंस का आंसर करेंगे, तो हम लोग खुदा के वजूद पे बात कर रहे होंगे। वो हमारा सब दीन के अंदर भी सबसे पहला स्टेप है तौहीद। हम लोग उसको स्टडी कर रहे होंगे, वो हमारे दिलों में अच्छे तरीके से बैठेगी। एक हमें वो जो हमारे माँ बाप ने बताया या मौलवी साहब ने बताया, एक वो है, एक वो वाली रिसर्च होगी जो हम लोगों ने खुद रिसर्च करके वो नॉलेज गेन की हुई। तो ये मेरे ख्याल से बड़ा एक अच्छा टॉपिक है। वो स्टार्ट के अंदर ही जैसे इस पे रिसर्च करने के लिए हमें मिला, बजाय इसके कि हम लोग किसी भी किस्म के फिकी मामला में चले जाते। तो ये एक बिल्कुल यूनिवर्सल लेवल पे एक मामला है, इस्लाम के साथ डायरेक्ट इसका लिंक है, और फिर तौहीद के साथ बेसिकली लिंक है। तो मेरे अच्छा ख्याल में ये बड़ी अच्छी चीज हुई है ये सबसे बिल्कुल। पहले। हाँ बिल्कुल, मैं भी यही सोचता हूँ कि इसको सबसे पहले जो है ना टारगेट करना ही अच्छा है, क्योंकि जो मुसलमानों के अंदर ये चीजें पाई जाती हैं ना, असल में हम बोलते नहीं है ना इस बात के ऊपर, हमारे दिल अभी उस बात की गवाही नहीं देते हैं। अब जैसे आप ईमान की सिफतें जब पढ़ते हैं तो उसमें क्या है, सबसे पहले कि हम जुबानों से इकरार करते हैं इस चीज का, क्या हमारे दिल इस बात की गवाही देते हैं? हम कभी खुद अपने दिलों से पूछे ना इस चीज के बारे में, और यकीन करें हमारे दिल इस बात के लिए तड़पते हैं कि किसी तरह हमें वो यकीन हासिल हो जाए, वो इल्म हासिल हो जाए। तो ये सारी चीजें तो हमारे अंदर भी पाई जाती हैं, किसी ना किसी लेवल पे तो हम भी ये माहिर भाई चीज उनको बिल्कुल फॉलो आपकी कर रहे आप हैं। सही कह रहे हैं, लेकिन वो जो ईमान है ना बेसिकली वो पैदा होता है इल्म के हम्म। साथ। जब हमारे दिल में मतलब हमारे पास नॉलेज होगी, इल्म होगा, तब हमारा ईमान बेसिकली बढ़ेगा। मतलब अब आप देख लें कि बिल्कुल। अगर आर्मी है या कोई भी ऐसा इदारा है, वहां पे लोगों को जो फिदाई होते हैं उनको किस तरह से तैयार किया जाता है, उनको नॉलेज दी जाती है जो इस्लाम के लिए लोग शहीद हुए थे। अब जो लोग इस्लाम के लिए शहीद हुए थे उनके वाकयात, उनके लिए किताबें बताई जाती हैं कि ये आप पढ़ें। वो लोग उनको पढ़ते हैं और फिर उनके अंदर नया एक जज्बा पैदा होता है, फिर लोग जाके जिहाद के अंदर शहीद भी हो जाते हैं, आर्मी के अंदर भी लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। तो बेसिकली क्या है कि हमारे पास पहले इल्म आता है, उसके बाद फिर ईमान जो है वो बढ़ता है। अभी हमारा असल में इशू ये है कि इल्म बहुत कम है हमको, उसकी जो नॉलेज है हाँ बेसिकली तो वो बड़ी यही कम है। जैसे चीज, साहिबुद्दीन यही साहब कहते इसी थे ना इल्म। हम्म। जी, कि मतलब आप गिन के कोई 20 सहाबा के नाम बता दें, हमें मुझ समेत हमारी अक्सरियत को वो 20 से 25 सहाबा के नाम ही नहीं पता होंगे मिनिमम। ठीक है, इससे ऊपर यही कितने चीज है ना, सहाबा थे, उनकी इसीलिए क्या हयात गुजरी किस तरीके से। तो ये एक इसीलिए बड़ी तो सबसे अहम पहले चीज है इस कि चीज को, इल्म जो है वो सबसे पहले होना चाहिए। इसलिए सबसे पहले इसी चीज को टारगेट किया गया है ना। मैं कहता हूँ सालादीन ने जो भी प्लान किया ना, ये सबसे बेस्ट प्लान है, क्योंकि सबसे पहले हमारे अंदर से तो ये चीजें निकल जाएं एक बार। वो आप काफी बिल्कुल। उनकी वीडियोस में और उनको कहना था कि एक बार ये मुसलमान जत्थे जो सारे एक बार इन चीजों से बाहर तो आए, ये फिरका वारियत से बाहर तो आए, एक बार ये सलमान खान शाहरुख बाहर खान आ से गए। बाहर तो आए ना।
तो डिस्कस करते हैं, चलो कुछ ना कुछ तो मिलेगा ना इसमें। अब देखें, हम बिल्कुल। इतनी बात करते हैं डेली, रात को 2-2 3-3 बजे तक हम जागते हैं, यही चीजें पढ़ते हैं। कुरान से हम इस तरह जुड़े हुए हैं कि हर टाइम हमारे मोबाइल पे कुरान मजीद ओपन रहता है। तो कुछ तो चेंज हुआ है ना, किसी ने कदम बिल्कुल तो आगे बढ़ाने का हौसला तो दिया ना कि यार शुरू तो करो। तो जो लोग शुरू ही नहीं करते अब फिर वो इसी चीज का शिकार होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता वो चले जाते हैं उस तरफ के। कुछ भी नहीं है ऐसा, बस घर वाले कहते हैं सख्ती से जो मनवाया मान लिया। दिल भी तो तस्दीक करे ना हमारे कि यार वाकई हमारे अंदर से तो ये जहर एक बार निकल जाए, हम प्योर हो जाएं बिल्कुल। ये जितना भी अभी क्लस्टर्स बन रहे हैं ये सारे, ये इसी का मकसद ये है कि ये जो क्लस्टर है एक बार ये साफ हो जाए। ये साफ होगा तो ओरिजिनल मैसेज फिर ट्रांसफर होगा। जब तक ये नहीं साफ होगा, कुछ ना कुछ अंदर दिल में कमियां रह जाएंगी, ईमान इतना मजबूत नहीं होगा, तो फिर समझाते वक्त वो कॉन्फिडेंस नहीं बंदे में होता, क्योंकि एक मिनट में सामने वाला जो है वो हमें डिफ्यूज कर देगा, तो फायदा इतनी सारी लंबी करने, इसलिए हमें और जब खुद हमारे पास पहले अपने आप को बिल्कुल इस चीज से बिल्कुल है। असल ठोस मकसद बुनियादों पे जब इल्म ही नहीं है हमारे पास तो फिर नहीं कुछ भी हो सकता। का इस सारी चीज का मुझे नहीं लगता असल। हाँ, असल मकसद ये नहीं है कि हमने एथीज को अटैक करना है। असल में ये सारा कुछ हमारे अपने लिए ही हो रहा है कि हम इन चीजों को डिस्कस करें, डीपली इसको रिसर्च करें, और जो हमारे अंदर कमी है ना वो निकल जाए, ताकि अगर कल को कभी जिंदगी में ऐसा पाला किसी से पड़ भी गया तो उसको समझाना हमारे लिए इजी हो। हमारे पास ऐसे एविडेंस होने चाहिए वो उनके पास उनके जवाबात ही ना हो। साइंस साइंस जो है ना वो सिर्फ बात करती है क्या है और कैसे है, दो चीजों के ऊपर। लेकिन साइंस क्यों पे बात नहीं करती कि ये चीज क्यों है। इससे आगे फिर सफर होता है मजहब का, वो बताता है कि ये चीजें क्यों है। तो बेसिकली जो है ना, इनके पास कोई अपनी पुख्ता बुनियाद है ही नहीं एथीज्म के पास। इनके सिर्फ ये रूट्स ही हैं जो हम डिफाइन कर सकते हैं कि इन इन वजह से ये लोग मजहब से दूर हो जाते हैं, और हमें सिर्फ वही एड्रेस करने हैं और उन्हीं पे काम करना है। और इससे हमारे अंदर भी बिल्कुल चेंजिंग सही आएगी और पॉइंट सामने किया। वाले में भी चेंजिंग आएगी।